Welcome back from the break. You're watching No Reservations. In case you just tuned in, हमारे साथ अभी कोमल रिजवी ने थोड़ी सी बात की, लेकिन प्रोफेशनल ज़िंदगी पे हमने उनसे गुफ्तगू की. आगे जाके हमने उनकी कुछ पर्सनल भी क्वेश्चंस पूछे, लेकिन उससे पहले हमारे एक और मेहमान आए हैं. इनको मैं बहुत सालों से मैं जानती हूँ और ये इतने टैलेंटेड हैं और मुझे दुख होता है कि एक्चुअली आई फील, और उनसे मैं इसी मौजू पे बात भी करूँगी, कि उनको शायद वो क्रिटिकल एक्लेम उनके अपने मुल्क में शायद नहीं मिला हो जो उनको मिलना चाहिए. आई एम स्पीकिंग ऑफ कोर्स अबाउट अदनान शाह AKA टीपू, एंड आई विल नॉट से द नेम आफ्टर दैट बिकॉज वे खुद हमें बताएंगे कि टीपू की शुरुआत कहाँ से हुई थी. टीपू, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू वेरी मच आयशा. सबसे पहले द इंट्रोडक्शन दैट आई गेव कि टीपू को शायद वो शोहरत नहीं मिली है या वो क्रिटिकल एक्लेम नहीं मिली है पाकिस्तान में, विच परहैप्स यू फील यू डिजर्व. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. जरा बताएं क्यों. व्हाई डू यू फील दैट वे? मेरा ख्याल है कि जब भी कोई आप नई बात करते हैं ना, या कोई नई चीज़ आपके सामने आती है, तो आपको उसको हैंडल नहीं करना आता. पहले तो आप उसको क्या कहते हैं ना, अपोज ही करते हैं. अब कोई भी मैसेंजर ऑफ गॉड आते थे तो वो कहते थे कि ये अल्लाह का कलाम है. वो कहते थे ये क्या तू बात कर रहा है, वो नहीं मानते थे. उसके बाद जब आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू होती है तो फिर आप उसको बेहतर तरह से ट्रीट करते हो. तो सही चीज़ का भी चक्कर ये होता है, उसकी समझ देर से आती है. बट मैं जरा एक ढीठ आदमी हूँ. ये लोग ढीठ मलंग दोनों चीजें हैं बाय द वे. टीपू की शुरुआत आप एक छोटे से शहर फैसलाबाद से एज ए यंग बॉय, हाउ ओल्ड हुई जब आप फैसलाबाद छोड़ के आए कराची? आई वाज 26. ठीक है, ओके. लेकिन बट यू वर वेरी नाइव. जब आप कराची आया बहुत ही भोले थे आप. लाइक ओके तो ये होता है. व्हाई एट द एज ऑफ 26 उस उम्र में नॉर्मली बॉयज सेटल डाउन, उन्होंने मतलब नौकरी ने शुरू की दी है, वो अपनी जिंदगियां पे वो उनकी राह पे वो चल चुके हैं. आपने सब कुछ छोड़ छाड़ आपने कहा बेबे मैं तो जा रहा हूँ कराची. मैं बेबे को नहीं कहा, बेबे ने बल्कि मुझे कहा जाओ वहां पे तुम्हें कुछ मिल जाएगा. तो चक्कर ये ना कि आपकी स्मार्टनेस, जैसे हम लोग आई बिलीव मैं मोर स्ट्रीट स्मार्ट. लेकिन वो जो होती है ना, कहते हैं कि इसको कैसे बोलना है, उसको वैसे करना है, उसमें मैं बहुत बुरा हूँ. जो दुनियादारी को समझने में मैं बहुत बुरा हूँ. लेकिन एक इंसानों को, उनकी साइकी को समझने में आई थिंक आई एम बेटर. फैसलाबाद से जब आप कराची आए, आप इतने जल्दी आप जो कहते हैं ना सही लोगों में आप किस तरह, मतलब असफर बिकेम योर फ्रेंड, मानी वाज देयर, रेहान शेख वाज देयर, निगत चौधरी. हाउ डिड यू मीट दीस पीपल? क्योंकि आसान काम नहीं होता कि आप मतलब बिला किसी को जानते हुए यू जस्ट समहाउ मैनेज टू फाइंड योर वे. हुआ यूं कि मुझे नहीं किताबा मिली 12 साल के बाद. अच्छा. मेरी कजन और वो दोस्त थे. ओके. तो पहले से कोई डाकखाना था? डाकखाना था. लेकिन नहीं कहता, मुझे भूल बुला चुकी थी. उनको कोई पता नहीं था कि एक जो बच्चा उनको चाय पिलाता था और कहता था, गलत अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता था, कहता था डजंट मैटर यार. तो ये मेरी छेड़ थी, डजंट मैटर यार. तो मैंने उनको देखा, शी केम टू सिटी बैंक. अब उनको एज एन आपा ट्रीट बिल्कुल नहीं करा. मैंने बड़ी बड़ी मूछें, वो बड़े वो स्टाइल में बेचारे वो समझते थे ना कि बड़ा कूल होता है मेरा स्टाइल में बोलूं. मैंने बड़ी आवाज में 2-3 ग्राम्स बढ़ाए. मैंने कहा हाय नहीं कहता भाई. उन्होंने कहा कौन हो तुम? मैंने कहा यार डजंट मैटर यार. उन्होंने कहा डजंट मैटर यार कौन? मैंने कहा टीपू. कौन टीपू? मैंने कहा नासा कदम, होशिंग रोड, हिना पैलेस, चाय शरबत. उन्होंने कहा चाय शरबत. मैंने कहा जी अच्छा. उन्होंने कहा टीपू व्हाई डोंट यू कम टू माय प्लेस इज देयर. मैं चले गया. अब वहां पे कोई साहब गाना गा रहे हैं. अब मैं चूंकि फैसलाबाद से हूँ, घंटाघर से हूँ. इनको भी गाने का काफी शौक है माशाल्लाह, और बकौल इनके अपने मेरी आवाज बड़ी अच्छी है. अच्छा सुनाओ प्लीज. अच्छा अभी आपको सुनाएंगे, फिक्र नहीं करें. तो मैंने वो कोई गा रहा था. मैंने कहा बहुत ही बेसुरे हैं. मैंने गाया तो सब एकदम परेशान हो गए, इंक्लूडिंग मुजफ्फर साहब. अच्छा. अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, बिग जी को. उन्होंने कहा बच्चे बिग जी. उन्होंने मुझे फौरन पकड़ लिया. उन्होंने 2 प्लेस वहीं पे ऑफर कर दिए. उस पर वो तुम प्ले बना रहे हो, वो कौन सा स्टाइल है, लो इसको लो. मैंने किया तो मैं हिट हो गया. द एंटायर नेशन नोज, पूरा पाकिस्तान माशाल्लाह अब आपको जानता है. जब आप वापस गए घर कैसे लगा? और सब आपको बोले टीपू आया. मतलब किस तरह लगा आपको? आयशा, इसमें मजे की बात यह कि 1 साल मैं घर नहीं गया. मुझे घर में जाने की कम अक्रॉस ए वेरी रिलीजियस फैमिली, सैयद घराने से ताल्लुक है मेरा. तो सब ने बहुत शिद्दत से मुखालफत की मेरी. मैंने कहा ठीक है. मैं गया ईद पे, अपनी बेबी को दूर दूर से मिला, जहाँ से हम नान चने खाते थे. मैंने कहा बेबी मुन्नू भी खुआ, यू नो थिंग्स लाइक दैट. तो मैं अपनी माँ से मिला. कहा डोंट वरी, तू जिस पे जा रहा है, जिस रास्ते पे जा रहा है, चलता रहे, यही लोग होंगे. और फिर जब मैं गया हूँ तो आई वाज लाइक अ लिटिल, डजंट मैटर यार. आई वाज लाइक अ लिटिल अमिताभ बच्चन. वो लोग जो मुझे देख के
जो लोग देख के कहते थे कि यार ये हर वक्त बाहर बैठ के गाने गाता रहता है, ऑटोग्राफ भी दो, और अपने घर पे खाने के लिए बुला रहे हैं। जो माइयां कहती थी हाय निकालो इसको, साड़ी कुड़ियां में वेखदा रहता है, पता नहीं किधर जाना है इन्हें उल्लू दे पट्टे ने। वो भी कह रही है टीपू मैं तेरा सी ड्रामा वेख्या सी, तू बड़ा सोहना लग रहा है। ਉਹ ਜ਼ੀਬਾ ਬਖਤਿਆਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਇਸ਼ਾ ਆਲਮ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। मैं कह रहा हूँ कि अच्छा ना बस। तो that was very good, I felt very good।